द रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर नंबर 10 एनाटॉमी पोर्शन, और इसमें द मेल को रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बहुत एक इसेंशियल ऑर्गन सिस्टम है इन मेल्स, क्योंकि इसी में हमारे पास प्रोडक्शन होती है स्पर्म की, जो कि रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल सेल्स होते हैं जो कि फीमेल के एग के साथ जाके मेट करते हैं, और इनकी प्रोडक्शन एंड डिलीवरी दोनों ही इस सिस्टम के थ्रू होती है। सबसे पहले टेस्टिस हम देखते हैं जो कि पेयर्ड होती हैं, 1 और 2 मतलब 2 होती हैं, पेयर्ड ऑर्गन्स होती है, और वो लास्ट जो हमारे पास स्क्रोटम होता है उसके अंदर होती है। अब जो टेस्टिस है उसमें हमारे पास जो होते हैं स्पर्म जो होती है वो प्रोडक्शन होती है, और टेस्टोस्टेरोन जो कि सेक्सुअल हार्मोन्स है इन मेल्स के में, वो भी टेस्टिस के अंदर ही प्रोडक्शन होती है। स्पर्म की प्रोडक्शन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स उसके अंदर हो रही होती है, ठीक है। और जो लीडिंग सेल्स होते हैं, लीडिंग सेल्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन को। इसके अलावा फिर हमारे पास आते हैं एपिडिडाइमस। इसकी एनाटॉमी हमारे पास ये है कि एक कोलाइड ट्यूब होती है, मतलब कॉइल की तरह बनी हुई, जो कि एक टेस्टिस के साथ अटैच होती है, क्योंकि 2 टेस्टिस हमारे पास होती हैं। उसके अलावा फिजियोलॉजी इसकी ये है कि स्पर्म मैच्योर एंड गेन मोटेलिटी वाइल स्टोर्ड इन द एपिडिडाइमस। तो स्पर्म्स ने प्रोडक्शन जो हुई वो टेस्टिस में है, लेकिन उन्होंने मैच्योर और मोटेलिटी यानी कि उनकी जो मूवमेंट आगे जो होगी फीमेल बॉडी में जाने के लिए, वो कहाँ पे होती है, वो इधर होती है एपिडिडाइमस में। अब वास्ट डिफरेंस हमारे पास उसकी एनाटॉमी है कि एक डक्ट बनी होती है, एक रास्ता, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है मैच्योर स्पर्म्स को एपिडिडाइमस से यूरेथ्रा की तरफ। और यूरेथ्रा क्या था, जो मेरे पे ब्लैडर था, बिल्कुल उसकी लास्ट की जो ओपनिंग जो बॉडी से निकलना होता है, ठीक है। अब स्पर्म ट्रैवल थ्रू द वास्ट डिफरेंस थ्रू इजैक्यूलेशन। इजैक्यूलेशन मीन्स के अब सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए सेमिनल वेसिकल्स जो हमारे पास होते हैं वो ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि ब्लैडर के बेस पे होते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या करना है, सेमिनल फ्लूइड। अब जो स्पर्म्स हैं, अगर आपने देखा हो तो उन जो मेल्स होते हैं उनकी भी एक फ्लूइड की प्रोडक्शन होती है, जो कि सीमन वो होता है, ठीक है। वो क्या करता है सीमन, वो स्पर्म की न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है, उसकी नरिशमेंट के लिए होता है वाइट कलर का वो। तो वो जो कहाँ पे होता है, वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो कि नीचे ब्लैडर के और सराउंडिंग ऑफ द यूरिथ्रा, जो लास्ट ओपनिंग है ब्लैडर वहाँ पे होता है, और इसी ने प्रोडक्शन करवानी है सेमिनल फ्लूइड की। अब इसकी लोकेशन का है, प्रोस्टेट इज लोकेटेड इन द पेल्विस यानी कि कमर के पास, ठीक है, पेल्विक जो हमारी बोन होती है, बीनीथ द ब्लैडर इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम। रेक्टम क्या होता है, जहाँ पे फीसेस स्टोर होती हैं। द प्रोस्टेट इज अ वैलनट। अब वैलनट क्या होता है, अखरोट की तरह की शेप के होते हैं ग्लैंड, और उसके लोब्स मतलब 2 पार्ट्स बने होते हैं। इसमें ग्लैंडुलर और फाइब्रोमस्कुलर, मतलब ग्लैंड की तरह भी है और फाइबर मस्क्यूलर सा भी इसका है, ठीक है, दोनों। और इसका फंक्शन क्या है कि इसने वो प्रोस्टेट ने वो फ्लूइड प्रोड्यूस करवाना है, जिसमें अलॉन्ग विद द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस, ताकि सीमन प्रोड्यूस करवा के स्पर्म की प्रोडक्शन हो सके, उस स्पर्म को नरिशमेंट मिल सके, और स्पर्म ट्रांसपोर्ट आगे फर्दर जाना है उसने निकल के फीमेल बॉडी में इजैकुलेशन के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोस्टेट जो है वो पेरिफेरल जोन और सेंट्रल जोन होता है। आउटर पार्ट को हम पेरिफेरल जोन कहते हैं, और सेंट्रल जोन को हम इजैकुलेशन जिसने फीमेल के साथ जो होते हैं वो मेट करना होता है विजाइना के साथ। अब जो आउटर पार्ट इसका होता है वो प्रोस्टेट का जो होता है वो वहाँ पे ज़्यादा कैंसर के चांसेस होते हैं, ठीक है। और ट्रांजिशनल जोन जो होता है, जो कि बिल्कुल यूथ्रा के साथ होता है, वे प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बीपी एट टिपिकली अकर्स, ठीक है, यानी कि हाइपरप्लेजिया वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है वो जगह, तो वहाँ पे भी फिर पेन हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास डक्ट्स एंड ग्लैंड डिफरेंट आते हैं। मसल्स हमारे पास फाइब्रोमस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं प्रोस्टेट के, जो कि प्रोपेल करते हैं इजैकुलेशन मतलब मेट के लिए। नर्व सप्लाई इसकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स के एंटीजन्स ब्लड टेस्ट लेते हैं, ठीक है, स्क्रीनिंग के लिए जब प्रोस्टेट कैंसर होता है। बीपीएच हो सकता है यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, मतलब वो जगह फूल जाए, कैंसर हो सकता है। इसके अलावा वहाँ पे सोलर इन्फ्लेमेशन हो सकती है।
बल्ब्यूरिथ्रल ग्लैंड्स हमारे पास कूपर्स ग्लैंड होते हैं, स्मॉल ग्लैंड्स नियर द बेस ऑफ द पेनिस। पेनिस हमारे पास बिल्कुल लास्ट पार्ट है जो कि स्मॉल ग्लैंड होता है, उसने रिलीज अ क्लियर एक फ्लूइड रिलीज करना होता है इजैक्यूलेशन मतलब मेट करने से पहले, प्रिपेयरिंग यूरेथ्रा फॉर स्पर्म पैसेज। ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्गन है बिल्कुल। ठीक है, हार्मोनल हमारे पास कौन कौन से होते हैं, हाइपोथैलेमस ने रिलीज़ करवाना होता है इसके लिए गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि पाइट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करता है ताकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो सके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे के सारे टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या है, स्पर्म की मेल सेक्सुअल हार्मोन्स है, ये मेल की सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक जैसे कि बियर्ड, ब्रॉड शोल्डर्स, आवाज़, ये सारे के सारे जो सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक मेल के सारे टेस्टोस्टेरोन से हो रहे होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देखें तो हमें पता लगता है यूरेथ्रा का पोर्शन का पेनिस बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे करके आ रहा है, स्क्रोटम में हमारे पास टेस्टिस मौजूद है, एपिडिडाइमस, और कहाँ से जो है वो यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक है, और ये सारा का सारा हमारा इस लेवल पे होता है। इसके अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम इसकी फिजियोलॉजी थोड़ी सी देखेंगे, वही चीज़ें, लेकिन हार्मोन प्रोडक्शन में हमने देखा है कि मेल सेक्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल किस लिए होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में, जिसमें फेशियल हेयर्स आते हैं, वॉर्स वॉइस आती है और मसल का मैस इंक्रीज होता है। एपिडिडाइमस हमारे पास जहाँ पे टेस्टिस से ट्रैवल करते हुए स्पर्म आगे स्टोरेज करते हैं। वेस्ट डेफरेंस जो है वो हमारे पास एक डक्ट थी जिसने प्रीचोर स्पर्म्स को आगे ट्रांसपोर्ट करना था यूथरा। सेमिनल वेसिकल्स में न्यूट्रिएंट रिच फ्लूइड जो था स्पर्म की नरिशमेंट के लिए वो सिक्रीट कर रहा था। प्रोस्टेट ग्लैंड्स हमारे पास जो है वो थोड़ा सा मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड सा होता है, बेसिक सा, जो कि बॉडी के जो कि न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि फ़ीमेल की जो बॉडी होती है उसका एसिडिक इन्वायरमेंट होता है और मेल का जो ये फ्लूइड है वो थोड़ा सा अल्कलाइन बेसिक होगा तो वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, और स्पर्म मोटेलिटी गेन करेगा, मतलब एक उसकी स्पीड होगी ताकि वो एग के साथ जाके फीमेल बॉडी में मेट कर सके। इसी तरह से हमने ये ग्लैंड्स पर है, पेनिस बिल्कुल एक्सटर्नल मेल ऑर्गन है जिसने विजाइना के साथ जाके इंटरकोर्स करना होता है, और इट ऑल्सो करने इरेक्टाइल टिश्यू जिसमें ब्लड भी स्टोर होता है। ठीक है, टू द इरेक्शन नेसेसरी फॉर द पेनिट्रेशन के लिए। स्कोटमा, ठीक है, पाउच ऑफ स्किन होती है जिसमें हमारे पास टेस्टिस प्रोटेक्टेड रहती है, इसका टेम्परेचर जो होता है वो लोअर होता है बॉडी टेम्परेचर से, स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए क्रूशल है। स्पर्म जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है, स्पर्म कैरी द जेनेटिक मटेरियल नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और स्पर्म जो है वो हर ऑर्गन सिस्टम का एक मेन सेल होता है, और मेल का स्पर्म होता है जिससे प्रोडक्शन, मैच्योरेशन, डिलीवरी ऑफ स्पर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।